आज हम नई यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है एटॉमिक फिजिक्स, जिसमें हम सबसे पहले जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं एटॉमिक फिजिक्स में हम सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करें एटम, ठीक है, या एटम्स, ठीक है। तो एटम्स है क्या, व्हाट इज एटम, ठीक है। एटम है क्या, तो एटम को अगर हम बात करें तो आपने बहुत सारे एलिमेंट्स पढ़े हुए हैं, तो एटम्स की हम बात करें तो एटम्स होते क्या है, एटम्स जो होते हैं एलिमेंट्स की बेसिक यूनिट्स होते हैं, यानी जिससे कोई भी एलिमेंट्स बना होता है, ठीक है। तो एटम्स है क्या, बेसिकली एटम्स इज द बेसिक यूनिट ऑफ एलिमेंट्स विच हैज ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ दैट एलिमेंट, जिसके अंदर उस एलिमेंट की सारी प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। यानी कोई भी एलिमेंट्स जिससे की जो बेसिक यूनिट्स होती है उसको हम क्या कहते हैं, एटम्स। लेकिन अब हम बात करते हैं कि एटम्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं तो हम उस पर आ जाते हैं। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिए यानी एटम के स्ट्रक्चर को बताने के लिए कई सारे मॉडल्स कई सारे साइंटिस्टों ने दिए थे, तो जिसमें से हम बेसिकली 3 मॉडल्स पढ़ेंगे। थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, जिसको प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं, रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल एंड बोहर्स एटॉमिक मॉडल, ठीक है। तो एटम्स के बारे में तो आपको पता ही है, एटम्स क्या होता है, एटम इज द बेसिक यूनिट ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। इसको हम कैसे कह सकते हैं, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एटम हैविंग ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड एटम, ठीक है। अब हम बात करते हैं उसके स्ट्रक्चर की, यानी एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो कई सारे साइंटिस्टों ने अलग अलग मॉडल्स दिए थे, जिनमें हम बेसिकली 3 मॉडल्स पढ़ेंगे। तो हम 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो आपका मॉडल है वो थॉमसन का मॉडल है, ठीक है, थॉमसन एटॉमिक मॉडल। तो थॉमसन जो एक साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या कहा था कि एटम, बेसिकली एटम क्या होता है, एटम एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता है, ठीक है। एटम क्या होता है, एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता है जिसकी जो रेडियस है वो कितनी होती है, 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। और उस स्फीयर के अंदर उस एटम का मास और उस पॉजिटिव जो चार्ज है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है उसके अंदर, ठीक है। अब उन्होंने क्या कहा कि अब स्फीयर के अंदर जो है नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, जो कि किस तरीके से एम्बेडेड होते हैं उसके अंदर, उसके अंदर किस तरीके से अरेंज होते हैं, जैसे किसी तरबूज के अंदर उसके बीज होते हैं, ठीक है। तो ये मॉडल था थॉमसन का एटॉमिक मॉडल, जिन्होंने उसमें क्या कहा था कि एटम एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है जिसके अंदर नेगेटिवली इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से अरेंज होते हैं जैसे कि आपका किसी तरबूज के अंदर उसके बीज होते हैं, ठीक है। यानी बीज को उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स कहा और जो तरबूज है स्फेरिकल अगर हम ले लें उसको उन्होंने कहा एटम, ठीक है। और उन्होंने एक और बात क्या कही कि जो स्फेयर है जितना उस पर पूरा पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का जो नेगेटिव चार्ज है वो उसके इक्वल होता है, यानी इलेक्ट्रॉन्स उतने ही होते हैं कि जो टोटल नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों इक्वल है, ठीक है। तो इसमें उन्होंने किस तरीके से कहा कि एटम क्या है, इस तरीके से है, स्फेरिकल है, रेडियस इसकी आपकी पता ही थी, हमने लिखी थी। इसके अंदर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से जैसे बीज होते हैं ना तरबूज के अंदर, इस तरीके से अरेंज होते हैं। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का जो टोटल चार्ज है वो इस एटम का जो पॉजिटिव चार्ज है उसके इक्वल होता है, ठीक है, इस तरीके से। उसको हमने प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा था। ये थॉमसन का एटॉमिक मॉडल था, लेकिन ये मॉडल कई सारे कॉन्सेप्ट थे जिनको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, ठीक है। तो ये मॉडल एक तरीके से फेल हो गया था। तो रदरफोर्ड एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक नया मॉडल दिया था एटॉमिक मॉडल। अब हम इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो थॉमसन का एटॉमिक मॉडल फेल हो गया था कई सारे चीज़ों का एक्सप्लेन करने में, तो इसलिए इस मॉडल को हम कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। तो रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल पे हम पढ़ते हैं। तो रदरफोर्ड एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। उन्होंने उस एक्सपेरिमेंट में क्या किया था, उन्होंने उस एक्सपेरिमेंट में एक गोल्ड फॉइल पे अल्फा पार्टिकल्स की बम्बारमेंट कराई थी, ठीक है। और उस बम्बारमेंट में उन्होंने क्या देखा था
ठीक है। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उन्होंने क्या देखा था, ये आपका एटम है, तो उन्होंने क्या देखा कि जब किसी गोल्ड फॉइल पे अल्फा पार्टिकल्स की बम्बारमेंट कराई गई। अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था, ठीक है। ये क्या होता है, अल्फा जो होता है हीलियम आयन होता है, ठीक है। हीलियम आयन यानी जब उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या देखा कि जब अल्फा पार्टिकल्स की बम्बारमेंट की जाती है गोल्ड फील्ड पे, तो क्या होता है, मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अल्फा पार्टिकल्स हैं वो सीधे निकल जाते हैं, ठीक है। उन्होंने क्या देखा, कुछ पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट होते हैं इस तरीके से, और उन्होंने क्या देखा कि कुछ पार्टिकल्स जो है वो उसी पाथ से रिटर्न वापस आ जाते हैं, ठीक है। तो उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में क्या देखा, उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट से कुछ ऑब्जर्वेशंस दी, कुछ ऑब्जर्वेशंस उन्होंने क्या दी कि एटम्स का जो मैक्सिमम पार्ट है वो होलो होता है, खाली होता है, ठीक है। और एटम्स के सेंटर में उसका सारा जो मास होता है वो एटम्स के सेंटर में कंसंट्रेट होता है, ठीक है। और उसका जो सेंटर होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। पॉजिटिवली चार्ज क्यों होता है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल रिफ्लेक्ट कर रहे थे यहाँ पर, और अल्फा पार्टिकल पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, ठीक है। तो उन्हें क्या कहा कि किसी भी एटम्स का जो मैक्सिमम पार्ट है वो कैसा होता है, होलो होता है, उसका टोटल मास उसके सेंटर पे कंसंट्रेट होता है, जिसपे, ठीक है, जिसको उन्होंने नाम दिया था न्यूक्लियस, और जो कि कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज। तो उन्होंने उसको क्या नाम दिया था, इसको न्यूक्लियस। और उन्होंने क्या बताया, उन्होंने ये बताया कि इस एक्सपेरिमेंट से फिर उन्होंने कुछ अपने एटॉमिक मॉडल के कुछ पोस्टर्स दिए, अब हम उसकी बात कर देते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या बताया, उन्होंने ये कहा रदरफोर्ड ने, नंबर 1, तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि किसी भी एटम्स में सेंटर पे एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है, ठीक है। पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है, कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज, और उस पर जो चार्ज होता है वो उतना ही होता है प्लस में जितना कि एटम्स के अंदर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। यानी जो न्यूक्लियस पे चार्ज होता है वो कितना होता है, प्लस ही। उन्होंने क्या बताया, इस जो न्यूक्लियस होता है ना, इसका जो साइज होता है, साइज ऑफ न्यूक्लियस, साइज ऑफ न्यूक्लियस, तो उन्होंने क्या बताया, साइज ऑफ न्यूक्लियस जो होता है वो इतना होता है, यानी 10⁻, जो उसका ऑर्डर है 10⁻⁻15 से 10⁻⁻14 मीटर रेंज का। और साइज ऑफ एटम जो होता है, साइज ऑफ एटम वो कितना होता है, आपको पता है, 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। न्यूक्लियस पे चार्ज कितना होता है, चार्ज ऑन न्यूक्लियस पे उन्होंने कितना बताया, प्लस सी प्लस जेड, यहाँ जेड क्या है, उसका एटॉमिक नंबर, ठीक है। और उन्होंने क्या कहा कि इस एटम के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड होता है, ठीक है। इस एटम्स के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड होता है, ठीक है। और इस न्यूक्लियस के अराउंड एटम्स का क्लाउड होता है, एटम्स का नहीं, इलेक्ट्रॉन्स का, सॉरी एक बार देख लीजिए मैं क्या कह रहा हूँ। इस एटम के अंदर, इस न्यूक्लियस के अराउंड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड होता है, ठीक है। और इस न्यूक्लियस के अराउंड जो एटम्स होते हैं वो सर्कुलर मोशन कर रहे होते हैं, जिस तरीके से आपका कोई भी प्लेनेट सन के अराउंड मूव करता है, ठीक है। हालांकि उसका जो पाथ है वो अलग होता है, आपको पता ही, वो इलिप्टिकल पाथ होता है, लेकिन अभी हम सिंपल समझ रहे हैं। यानी इसके अराउंड जो है इलेक्ट्रॉन्स जो है क्या करते हैं, सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। यानी वो एक्सेलरेट रहते हैं, और वो सर्कुलर पाथ में जब मूव करते हैं तो उनको जो
फोर्स मिलता है, सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता है जो सर्कुलर मोशन के लिए जरूरी होता है, वो कहाँ से मिलता है? जो इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लगता है, यानी कूलॉम्स फोर्स, यानी दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो रदरफोर्ड ने क्या कहा कि किसी भी एटम में क्या होता है, उसके सेंटर पे एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है, ठीक है, जिसमें उस एटम्स का सारा मास कंसंट्रेट होता है, और उसके अराउंड जो है इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं सर्कुलर पाथ में, ठीक है, एक्सेलरेट रहते हैं। ठीक है, लेकिन इस थ्योरी की कुछ ड्रॉबैक्स थे। इस थ्योरी का एक ड्रॉबैक ये था कि इन्होंने क्या माना था कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं न्यूक्लियस के अराउंड क्या होते हैं, एक्सेलरेट रहते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी क्या कहती है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी न्यूक्लियस के अराउंड अगर वो, यानी किसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अंदर अगर उसके अराउंड रिवॉल्व करता है, तो वो क्या करता है, वो कंटिन्यूसली एनर्जी एमिट करता है, यानी रेडिएशन एमिट करता है, यानी उससे कंटिन्यूसली रेडिएशन निकलती है। लेकिन अगर ऐसा होता, यानी अगर उस एटम जो इलेक्ट्रॉन जो है कंटिन्यूसली एनर्जी एमिट करे इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या होगा, इस तरीके से मूव करेगा, यानी उसकी एनर्जी धीरे धीरे कम होती जाएगी, और एक कंडीशन ऐसे आएगी कि वो जाके किस में गिर जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर। लेकिन ऐसा तो नहीं होता, ठीक है, क्योंकि एटम क्या होता है, स्टेबल होता है। स्टेबल होता है यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका इस तरीके से स्फेरिकल स्पाइरल पाथ पे मूव नहीं करते, यानी वो कंटिन्यूसली एनर्जी एमिट नहीं करते। ठीक है, तो ये इनका ड्रॉबैक था। तो उस ड्रॉबैक को जो था, उस ड्रॉबैक को कंसीडर करके एक नया मॉडल दिया गया था जो उन्होंने बोर ने दिया था, एटॉमिक मॉडल, जिसको सबसे बेस्ट मॉडल माना जाता है, और हम इसी को पढ़ेंगे। तो अब हम बात कर रहे हैं बोर एटॉमिक मॉडल, ठीक है, जो आपका मेन टॉपिक है। पहले मैं समझा देता हूँ, फिर मैं लिखवा दूंगा। बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो बोर एटॉमिक मॉडल थे, बोर्स ने क्या कहा था कि एटम क्या होता है, एटम्स में उन्होंने रदरफोर्ड के मॉडल को में ही कुछ चीजें और ऐड की थी। तो ये तो हमने रदरफोर्ड के मॉडल में पढ़ लिया था कि एटम्स के सेंटर पे क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है। ठीक है, इस पर चार्ज कितना होता है, प्लस जेडी, ठीक है, न्यूक्लियस होता है। तो बोर्स ने क्या कहा था, बोर्स ने ये कहा था कि किसी भी एटम में न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन जो है, अभी उसमें इससे पहले हमने क्या कहा था, वो क्या करते हैं, एक्सलेट मोशन करते हैं, रेडिएशन कंटिन्यूसली एमिट करते रहते हैं, रदरफोर्ड में पढ़ा था ना। लेकिन उन्होंने क्या कहा था कि किसी भी एटम में न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन जो है अलग अलग ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं, ठीक है, न्यूक्लियस के अराउंड, ठीक है, इन अ फिक्स ऑर्बिट, ठीक है, विदाउट एमिटिंग एनी रेडिएशन। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा था कि किसी भी न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अलग अलग एनर्जी लेवल्स में क्या करते हैं, उसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, और जब ये रिवॉल्व करते हैं तो ये एनर्जी का एमिशन नहीं करते, रेडिएशन का एमिशन नहीं करते। और ये जो रिवॉल्व करते हैं ये केवल फिक्स ऑर्बिट्स में ही करते हैं, यानी अगर ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो केवल इसी में रहेगा। ऐसा नहीं है कि इसकी एनर्जी कम होती रहेगी एकदम आके न्यूक्लियस में गिर जाएगा, ऐसा नहीं होता। यानी इलेक्ट्रॉन ये अगर इसमें रिवॉल्व कर रहा है तो इसी में करता रहेगा, अगर ये इसमें कर रहा है तो इसी में करता रहेगा। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस विदाउट एमिटिंग रेडिएशन एंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व, ठीक है, ओनली इन सम फिक्स ऑर्बिट्स और एनर्जी लेवल्स। और वो फिक्स और आपके एनर्जी लेवल्स कौन से थे, इलेक्ट्रॉन्स केवल उन्हीं एनर्जी लेवल्स में रिवॉल्व करते हैं जिनमें उनका एंगुलर मोमेंटम यानी mvr
क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π, ठीक है, जिसको क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। तो बोर ने क्या कहा था, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं जिनमें उनका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π के होता है, जहां इनकी वैल्यू क्या होती है 1 2 3 एंड सो ऑन, जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। फिर उन्होंने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन्स जब एक एनर्जी स्टेट से दूसरे एनर्जी स्टेट में, आपका हम बात करते हैं रेडिएशन की बात थी ना, तो इलेक्ट्रॉन का रेडिएशन एमिट कब करते हैं, जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है किसी हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में। यानी जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी हाई एनर्जी वाले से लोअर एनर्जी वाले स्टेट उसमें लेवल में आता है, जैसे अगर ये मैंने मान लिया 1 है या 2 है, तो इसमें ज्यादा एनर्जी है, तो जब वो ज्यादा से कम में आएगा तो वो क्या करता है, एनर्जी एमिट कर देता है, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉन रेडिएशन एमिट तभी करता है जब वो ट्रांजिशन करता है फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। और तो आपका ये तो हो गया, और आपका जो न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो तो हमने पहले पढ़ा था, वो उतने ही होते हैं जितना आपका उनका जो चार्ज होता है टोटल उतना ही होता है जितना न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है, तभी तो एटम इलेक्ट्रिकली कैसा होता है आपका, न्यूट्रल, ठीक है। तो मैं ये पोस्टलेट्स आपको लिखवा दे रहा हूँ, फिर हम करते हैं बेसिक पोस्टलेट्स ऑफ बोथ एटॉमिक ऑर्डर की बात करें तो पहला पोस्टलेट क्या है, इन द एटम इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सम फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट्स without emitting radiations, ठीक है, and these orbits are called stationary orbits, यानी न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स केवल फिक्स ऑर्बिट्स में ही रिवॉल्व करते हैं, इनको हम स्टेशनरी ऑर्बिट्स कहते हैं, विदाउट एमिटिंग रेडिएशन। दूसरा क्या है, इलेक्ट्रॉन्स कैन रिवॉल्व इन ओनली दोज ऑर्बिट्स इन विच एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π, यानी इलेक्ट्रॉन्स केवल इन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर सकते हैं जिनमें उनका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π होता है। इसको हम क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी कह देते हैं, और का क्वांटाइजेशन मॉडल भी कह देते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग इन अ स्टेशनरी ऑर्बिट रिमेन्स कांस्टेंट, जब तक कोई इलेक्ट्रॉन किसी फिक्स एनर्जी लेवल में ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहेगा उसकी एनर्जी कांस्टेंट रहती है, ठीक है। मैं इधर समझा दे रहा हूँ, लेकिन क्या होता है, एनर्जी इज एमिटेड फ्रॉम एन एटम ओनली व्हेन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम ऑर्बिट ऑफ हायर एनर्जी टू ऑर्बिट ऑफ लो एनर्जी। यानी हमने क्या पढ़ा कि बोर के एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग एटम्स के बीच में सेंटर पे क्या होता है, न्यूक्लियस, पॉजिटिवली चार्ज, जिसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग ऑर्बिट्स में सर्कुलर मोशन करते हैं, ठीक है। यानी ये इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा है तो इसी उसमें ऑर्बिट में करेगा, ठीक है, अगर ये वाला कर रहा है तो इसी में करता रहेगा, और जब ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में रहेगा तो इसकी एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट, इसकी एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। लेकिन जैसे ही आपका कोई इलेक्ट्रॉन्स, जैसे हम इधर बढ़ते हैं तो ये आपका लो एनर्जी, फिर ये हाई, फिर उससे हाई, जब कोई इलेक्ट्रॉन्स आपका हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल्स में जंप करता है, यानी जब ये यहाँ जंप करेगा ये क्या एमिट करता है, रेडिएशन। रेडिएशन आप जानते हैं किस टर्म्स में निकलती है, लाइट यानी फोटोन। और ये जो फोटोन निकलता है इसकी जो एनर्जी होती है वो किसके इक्वल होती है, द डिफरेंस बिटवीन एनर्जीज ऑफ दीज टू लेवल। तो यानी रेडिएशन तभी एमिट होती है जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट, ठीक है। इनिशियल मतलब पहले कहाँ पर था, फाइनल मतलब कहाँ पर आया। इस केस में इनिशियल वाली ज्यादा है किससे, फाइनल से। यही उल्टा अगर हम देखें, अगर आप इतनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को दे दें इस वाले को, तो वो यहाँ से उठ के कितना कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पर। यानी अगर किसी, जैसे आप इस बार क्या हुआ, इस साल आपका एग्जाम नहीं हुआ है, बच्चों को प्रमोट किया गया है, तो क्या किया गया है, परमिशन मिली है, नहीं बच्चों अगर 9th में है तो उसको प्रमोट कर दिया गया है, उसको एनर्जी मिली तो कहाँ पर पहुंच गया, 10th में। कोई दिक्कत तो नहीं है।
तो वही चीज है, अगर एनर्जी मिलेगी तो इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी स्टेट से कहाँ पहुंच जाएगा, हाई एनर्जी स्टेट में। यानी जब एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो वो लो से हाई में पहुंच जाता है, और जब एमिट करता है तो हाई से लो में आ जाता है। ठीक है, तो ये बोर्स का एटॉमिक मॉडल है। अब हमें जो डिटेल में पढ़ना है वो हमें पढ़ना है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है, वो पढ़ेंगे हम बोर्स के एटॉमिक मॉडल के बेस पे ही पढ़ेंगे, तो हम उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो बोर्स के एटॉमिक मॉडल में मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होनी चाहिए। तो ये आप जानते हैं, इनको हम किस तरीके से रीड करते हैं, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3। अब तो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा भी होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, K L M N। ठीक है, इस तरीके से। तो इलेक्ट्रॉन की जो ट्रांजिशन है वो दो टाइप की ट्रांजिशन हो सकती है, कि इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी से लो में जंप कर सकता है या लो से हाई में कर सकता है। लेकिन ये दोनों कंडीशन कब होंगी, जब इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में जंप करता है तो वो रेडिएशन एमिट करता है, यानी एमिशन होगा रेडिएशन का। ठीक है, यानी इससे लाइट निकलेगी, रेडिएशन निकलेगी। लेकिन जब आपका कोई इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता है रेडिएशन, तो वो क्या करता है, लो एनर्जी स्टेट से कहाँ पहुंच जाता है, हाई एनर्जी स्टेट में। तो एब्जॉर्प्शन के लिए कंडीशन क्या है, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तब वो लो से हाई में पहुंचेगा, और एमिशन भी क्या होता है, हाई से लो में आता है तो क्या करता है, एनर्जी एमिट करता है। ठीक है, ये दो कंडीशन है, इसको हम आगे यूज करेंगे। ठीक है।